नहीं सर, नहीं बनाया। ओके। और निफ्टी का इतना इजी ट्रेड था आज? सर वो मैं आपसे 2-3 एंट्री समझनी ही समझ लेता हूँ अभी। निफ्टी 5 मिनट्स। ओके, बताओ कौन सी एंट्री समझनी है? हम्म, कल एक कुछ कल की एंट्री थी, तो कल से स्टार्ट करूँ या आज से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी कर लो। जैसा आप बोले। कल से कर लो कि कल से फिर एक फ्लो में आ जाएंगे ना मास तक। ओके सर। 23 जुलाई 12:05 पे जो एंट्री बनी थी सर, और 11:15 वाली। 24 जुलाई को? 23rd। ट्वेंटी 23rd थर्ड जुलाई को कल वाली। कल वाली एंट्री? 23 जुलाई क्या 12 बजे? हाँ, 11-12 बजे ट्रेड अच्छा बना था सर, ये वाला, हाँ। ओके। देखो ये तो सिंपल ट्रेड है। अ, ये क्या हुआ था कि मतलब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था ऊपर, ठीक है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद 5 मिनट में तो फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, मतलब हुआ था। ऑलरेडी हो रखा है। जी सर। तो इसके बाद फिर अगर इसे ट्रेड करना है तो हम चले जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 5 मिनट में देखने की नीड नहीं है, क्योंकि वहां पे वो अप ट्रेंड में ही है। तो 1 मिनट में हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह कहाँ पे हुआ है। तो 1 मिनट में ये वाला एक हाई बना था और इसको इसने यहाँ ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था। जी सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था ये, ठीक है। यस सर। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अ, 1 मिनट, इसमें ना जी सर। ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा इसमें। जो नीचे विक है ना वो बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इम्पल्सिव कैंडल है और इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। तो और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तो बना नहीं, खैर यही बनेगा। तो यही ये वाला इम्पल्सिव कैंडल था। अब ऐसे केस में कि इम्पल्सिव कैंडल से पीछे कोई कैंडल नहीं होता ना, तो उसके इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, लास्ट कैंडल को ही मान। टेल को। हाँ उसको ले लेते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो 1 मिनट में ऊपर गया, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। अब इसने क्या किया कि एंट्री तो बनी यहाँ पे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? इसने जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ना उसको नीचे ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया था, मतलब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना नीचे हो गया था, ये डाउन ट्रेंड में हो गया था। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक ना फेल हो गया था। तो अगर ये फेल हो गया तो न्यू ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ये डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब ये अगर ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो जब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और हमें फिर दोबारा से इसको वो देखना पड़ेगा, मतलब हायर हाई और हायर लो, क्योंकि ये ऊपर तो गया लेकिन इसने क्या किया, नीचे भी ब्रेक कर दिया। इसने डाउन साइड में भी ब्रेक किया है। ये जब दोनों साइड में ब्रेक करता है ना तो उसका मतलब होता है कि प्राइस जो है साइडवेज है, रेंज में है एक।
तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती कि वो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। इसी वजह से ये दोबारा हमें लेना पड़ता है कि क्लैरिटी हो कि वो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, फिर अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया दोबारा तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये ऊपर गया, ये मिटिगेटेड हो गया, तो इसका वैल्यू खत्म। ठीक है, तो इसका वैल्यू खत्म। उसके बाद इसने ना ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये रेंज में ही घूम रहा है। तो ये फिर इस केस में हाई लो बनाते जाएंगे, मतलब हाई लो देखते जाएंगे बस। तो ये हाई बना, ये लो बना, अगेन इक्वल हाई, तो हाई ऊपर ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ डाउन साइड में। यहाँ पे फिर दोबारा ब्रेक हुआ है ऊपर, ये वाला कैंडल ने ना ब्रेक किया है। अच्छा, और नीचे वाला तो रिवर्स बन जाएगा। हाँ, तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यही CISD वाला एरिया हुआ, इसी को रिटेस्ट करके ना ये ऊपर गया। और ऊपर कहाँ तक गया? इनिशियल टारगेट जब भी आता है ना, तो इनिशियल टारगेट आपका जो भी हाई होता है डिफॉल्ट, तो उसी के अराउंड इनिशियल टारगेट होता है। तो ऑलमोस्ट ये इसने इसको टच कर दिया था। तो यहाँ से ट्रेड था और ये टारगेट था। तो अब मार्केट क्या था? हायर हाई और हाई लो वाले फॉर्मेट में था। ठीक है, तो ये इसने इनिशियल टारगेट दिया, उसके बाद इसने डाउन साइड ब्रेक किया, तो उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो फिर ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा ऊपर वाला, ये वाला जोन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मार्केट आया, अब यहां से हमें शॉर्ट करना था। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट का ट्रेड बनता, और या फिर ये CISD वाले एरिया से बनता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है ऐसे केसेस में ना, मतलब ये CISD वाले एरिया से बनता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इसका ब्रेकडाउन तो आया था, और इस केस में ना मतलब ये प्रॉब्लम है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ये एक जोन बना हुआ है पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ से शॉर्ट करते तो ये इसने एक बहुत ही छोटा सा टारगेट था यहाँ पे। और जनरली क्या होता है ना कि अगर ऐसे कैंडल्स बने बड़े और दोबारा से रिकवरी हो जाए डाउन, मतलब अपसाइड की, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जो शॉर्ट का ट्रेड था ये बना नहीं। एक और प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक बार मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपका मतलब अपसाइड का ट्रेड बन गया है, तो डाउन साइड के लिए अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, तभी स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। मतलब बिगर टाइम फ्रेम में आपके फेवर में होना चाहिए वो ट्रेड। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे ना 5 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं था ये ट्रेड, क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पे ये ब्रेक वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इस वजह से ये डाउन का ट्रेड नहीं था 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ये वाला ट्रेड छोटा सा ऊपर जो इनिशियल वो इसलिए था क्योंकि ये ऑलरेडी ना मूविंग एवरेज से दूर था, 5 मिनट के मूविंग एवरेज से दूर था, तो उसकी वजह से ना एक पुल बैक का ट्रेड था। ये वाला ट्रेड इसलिए नहीं था, यहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, और मतलब इनिशियली बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था ये, तो इस वजह से ये ना ट्रेड नहीं बना था मार्केट के डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ से फिर शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा था। अ, अब क्या हुआ कि ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था क्योंकि इसने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया।
अब मार्केट ने ना इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको ऊपर जाके ना ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और यहाँ पे हमें दो ये छोटे कैंडल्स भी दिख रहे हैं, तो ये हमारा फिर ऑर्डर ब्लॉक बन गया था स्ट्रॉन्ग। तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर अगेन ट्रेड था, यहाँ पे अगेन ट्रेड था, टारगेट इनिशियल ये वाला हाई, और उसके बाद तो खैर ऊपर गया था ये स्ट्रांगली। तो ऐसे ये ट्रेड बना था। ये वाला ट्रेड जो बना था वो भी बेसिकली ये था, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनसाइड बार इम्पल्सिव मूव से ब्रेकआउट, और उसी रेंज में ये आया था ये। तो ऐसे ट्रेड था। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि आपको क्या करना है इसमें, मतलब ऐसे कंफर्मेशन में क्या कर सकते हो। देखो गोल ये होना चाहिए कि जो ट्रेड समझ आता है ना इनिशियली, उसमें हमें पॉइंट्स अपने ले लेने चाहिए। तो इनिशियली हमें कौन सा ट्रेड इसमें क्लैरिटी दे रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला गोल तो वो है कि वो वाला ट्रेड हमें कर लेना चाहिए। तो आ, ये देखो ये मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ही हुआ था, ठीक है, तो वेडनेसडे को। और इसमें एक और चीज है कि ये वाला अगर हम चार्ट देख रहे हैं ना, तो 1 आवर के चार्ट में ये अप ट्रेंड में ही है मार्केट, और ये पहला कैंडल यहाँ पे बाइंग वगैरह आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये सीआईएसडी वाला जोन था, क्योंकि लास्ट पुल बैक ना यहाँ से आया, ऊपर से मार्केट ऊपर खुला, तो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया था। 5 मिनट में जाएंगे तो वही सब दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और ये वाला जोन जो हमने मार्क किया, तो ये सीआईएसडी वाला एरिया है। लेकिन खैर इसमें भी अगर हम इसको नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था ये, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, और फिर यहीं पे बाइंग बनी थी एक। तो अगर कोई ट्रेड करना था पूरे दिन में कंफर्मेशन के साथ, तो ये वाला ट्रेड था। यहाँ पे जब ये आया ना 5 मिनट में इस वाले जोन में, तो इसको 1 मिनट में ट्रेड करना था, ये वाला ट्रेड था। तो ये वाला ट्रेड अच्छा था, यहाँ पे गया, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला तो हम वो ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आ रही है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बुलिश बना हुआ है, 1 आवर में और 5 मिनट्स में, दोनों में ही बुलिश है। तो ऑर्डर ब्लॉक से गया, तो ये वाला कर सकते थे। अब इसका भी कंफर्मेशन कैसे होता, इसका कंफर्मेशन ऐसे होता, ये ब्रेकर ब्लॉक, मतलब यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया था, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ठीक है, और ये सीआईएसडी वाला एरिया बन गया था। तो इसको इसने मार्केट ने दोबारा रिकैप्चर करके रीटेस्ट करके जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसको ट्रेड कर सकते थे। मींस पहला ट्रेड हम ले सकते थे इसके ब्रेक होने के बाद, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये ऊपर वाला, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो जाता तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो या तो हम यहाँ पे भी ले सकते थे, या ये दोबारा रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे ले सकते थे। ये वाला ट्रेड लेकिन थोड़ा सा फास्ट था, और काफी वॉलेटिलिटी थी, तो ये वाला ट्रेड हम ले सकते थे। ट्रेड यहाँ से भी इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन उसमें ना क्लैरिटी चाहिए कि बाइंग आएगी, तो उसके लिए क्लैरिटी के लिए फिर अगर हम 1 मिनट में देख रहे हैं, तो इसको फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और तो फिर 30 सेकंड्स में जाना पड़ेगा। ये फॉल आया, ठीक है, ये फॉल आया, अपने बाइंग एरिया पे आया, बाइंग एरिया से ये सीआईएसडी वाला जोन था, ठीक है, ये सीआईएसडी वाला एरिया इसने ब्रेक किया, पुल बैक किया इस वाले जोन पे, ठीक है, ऊपर गया, और इसने यहाँ पे
हाई मतलब हायर हाई वाले फॉर्मेट में आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वापस आया इस वाले एरिया पे, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और एक एक एरिया ये है। तो यहाँ से जब ऊपर गया ना और ये हाई ब्रेक किया, तो इसको ले सकते थे, या फिर एकदम ही कंफर्मेशन के साथ लेना है तो ऊपर वाला जो ये जहाँ से फॉल आया था और जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, अगर वो ब्रेक हो जाता तो वहां से प्रॉपर कंफर्मेशन था। यहाँ से लेने का बेनिफिट क्या था कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था, ये जो दो छोटे से कैंडल है ना वहीं पे स्टॉप लॉस था, और फिर वहां से प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको टाइम से बुक नहीं किया तो ये आपको हिट कर देगा। तो यहाँ पे पीछे कोई ना कोई जोन होगा, तो तभी ये फॉल आया था, अदरवाइज ऐसे कहीं से भी फॉल नहीं आता है। तो ये वाला जोन क्या था, वो ये था, अ, ये वाला जोन था। अब इसको ना थोड़ा सा इजी इजी वे में करते हैं। जी सर। इजी वे में देखो, ये है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप टारगेट के आसपास नहीं निकलते। अगर ये मार्क कर रखा है तो वेल एंड गुड है, और यहीं से मार्केट गिरा भी था। ठीक है, तो इजी वे में कैसे कर सकते हैं इसे, 1 मिनट में जाते हैं दोबारा से। तो एक तो ये यहाँ से ट्रेड बना था जो 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा बना था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से जैसे कंफर्म हुआ, तो एक तो हम वो ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हुआ, यहीं तक का टारगेट ले लिया। तो 1 मिनट में जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये एकदम से फॉल आया है, तो फॉल तो है, ये बेसिकली ट्रैप है और कुछ नहीं है। ट्रैप का कैसे पता चलेगा कि ये ट्रैप है? ट्रैप का ऐसा पता चलेगा अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे, तो 5 मिनट में ये कुछ नहीं कर रहा, मूविंग एवरेज का स्लोप वगैरह अप है, और अपसाइड का ही ट्रेड बना हुआ है। जस्ट अपना ना इसने शेकआउट किया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए। तो इसने ये वाले लिक्विडिटी जोन यहाँ से ब्रेक किया, लोगों को निकाला, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऊपर चला गया। तो अगर ये पैटर्न समझ में आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गया, इस कैंडल को एंगल्फ किया, तो या इसके हाफ के ऊपर भी निकला ना कैंडल, तो भी ले सकते हो। तो एक ट्रेड ये बना, या फिर ये जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक की तरह बना हुआ है ये जोन, तो यहाँ पे पुल बैक आया तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। तो ऐसे ऐसे केसेस में ना एंट्री, जब आपका बिगर बिगर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और अनमिटिगेटेड होगा, तो अगर वहां पे प्राइस आ रहा है तो आप उसमें एंट्री डायरेक्ट भी ले सकते हो, या फिर उसको मतलब अगर वो अपसाइड जा रहा है, और क्योंकि ये वाला एक एरिया भी बना हुआ है जी जहाँ सर। पे प्राइस रुकेगा, तो एक बार इसे मिटिगेट हो जाने दो, वापस पुल बैक करने दो। पुल बैक किया इस वाले एरिया पे पुल बैक करके दोबारा से एक लिक्विडिटी स्वीप किया, तो यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल ही सेफ लेना है तो फिर इसका CISD वाला जोन बन जाता है ये, तो यहाँ पे इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे ले सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे लें, मतलब यहाँ पे लें, यहाँ लें, या कहाँ लें। तो देखो, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा तो यहीं खत्म होगी
यहाँ पे ले सकते हो। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऐसे तो ये नीचे गिर गया और हमारा तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस में आ जाएंगे। तो देखो फिर जोन्स तो मार्क करने पड़ेंगे, पीछे जोन बना हुआ था तो वहीं तक का टारगेट था ये इसका, तो वो जोन्स वगैरह तो फिर मार्क करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको जोन को। तो जोन क्या था यहाँ पे? जोन इसके ना ये पीछे बना हुआ था, ये वाला जोन था, ये वाला एरिया था, मतलब यहीं से इम्पल्स मूव करके ना ये फॉल आया था, तो ये सीआईएसडी वाला रीजन था। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये जोन तो समझ ही नहीं आएगा हमें, तो इसको कैसे ट्रेड करें, बताओ, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे एरिया ऐसा जोन बना हुआ है। जी सर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट क्या होता है कि सबसे बेस्ट जो हमारा पैटर्न है ना वहीं पे ट्रेड करो। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो उसी एरिया पे ट्रेड करो फिर, मतलब यहाँ पे आया और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। देखो इसमें इसमें एक तो डरने की इसलिए चीज नहीं है क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, उसको स्लोप के ऊपर जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे आज का मार्केट था, आज के मार्केट में मूविंग एवरेज नीचे था। ठीक है, तो मूविंग एवरेज अगर ऊपर है और फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे आया और कई बार क्या है कि ये 1 मिनट में भी कंफर्मेशन नहीं देता, और जब ये शेकआउट करता है ना, मतलब ऐसे ट्रैप करता है तो ये बिल्कुल भी नहीं देता और ये वी शेप रिकवरी कर देता है, जैसे इस वाले केस में हुआ। ठीक है, ये सेम वही केस है कि यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन हुआ है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है। अ, तो फिर दोबारा से क्वेश्चन आता है इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो पहचानेंगे ऐसे कि 5 मिनट में हमने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क कर लिया और फिर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, ये इम्पल्सिव मूव आया था, तो ये लास्ट कैंडल भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जोन ऑलमोस्ट मिटिगेटेड हो गया था, ये वाला ऑलमोस्ट मिटिगेटेड हो गया था। ठीक है, फिर ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, जी सर। तो ये 1 मिनट में बना हुआ था, 5 मिनट का नहीं था, ये 1 मिनट में था। ऐसे केसेस में ना अगर आसपास ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसके पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहीं से मूव आता है, क्योंकि ये नॉर्मली मार्केट ब्रेक कर देता है और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से ही बाइंग थी इसकी। और कंफर्मेशन चाहिए हो तो इसमें सबसे बेस्ट कंफर्मेशन यही था कि जो हम बड़े कैंडल्स में देखते हैं कि बड़े कैंडल का या तो हाफ के ऊपर कैंडल निकला तो फिर हम उसको ले लेंगे, और अदरवाइज बिल्कुल ही सेफ ही देखना चाहते हो तो फिर ये वाला टारगेट था, ये यहाँ से। अब इसमें प्रॉब्लम यही आई थी कि यहाँ से फॉल आया। ठीक है, तो अब ये फॉल हमें ना 5 मिनट्स में नहीं दिख रहा, लेकिन ये फॉल हमें 1 मिनट में दिख रहा है, ये इस रीजन की वजह से फॉल था दोबारा। ऑप्शंस को ना देखो करने का तरीका पता है क्या है, इसको इसके ना थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे आया ट्रेड और ऑर्डर ब्लॉक पे अपने टारगेट तक हमने मतलब इसको ले लिया, तो इसमें ना 8-10 पॉइंट वैसे ही बन जाते हैं, 8-10 पॉइंट।
और इसमें जो बड़े ट्रेड्स आते हैं ना, वो नॉर्मली आपके तब आते हैं या तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, या फिर कहीं ट्रैप ट्रेड बने, तो वहां पे बड़े मूव्स आते हैं, या कोई जोन ब्रेक हो तो फिर बड़े मूव्स आते हैं। अदरवाइज ये ना रेंज टू रेंज चलता है। तो इसमें बेस्ट यही है कि अपना रेंज टू रेंज अगर उसको कर लिया जाए, या फिर अपने जोन से इसको बाय करके अपने टारगेट तक सेट, मतलब बैट उसको वेट किया जाए कि टारगेट तक जाता है तो मैं बुक कर लूंगा। दूसरा एक और चीज है कि जैसे हम 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 मिनट के हमने जोन्स वगैरह ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 मिनट में भी ना, क्योंकि 1 मिनट में हमें एग्जिट करना है, तो 1 मिनट में भी इंपॉर्टेंट जोन्स बने होते हैं। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जोन्स हैं। तो क्वेश्चन उठेगा कि इसको कैसे देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए फिर तुम्हें दो अलग अलग टाइम फ्रेम की मार्किंग करनी पड़ेगी, 1 मिनट और 5 मिनट की। अब अगर ये क्वेश्चन होता है कि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फिर सिंपल है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आए, वहां पे अपना ट्रेड कर लो और एग्जिट हो जाओ। मतलब एक प्रॉफिट के बाद आप एग्जिट हो जाओ। जी ठीक सर। है। तो वो है। और इसमें एक हेल्प क्या कर सकते हैं, इसमें ना मूविंग एवरेज हेल्प कर सकता है। अगर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन आपके साथ है 1 मिनट में और 5 मिनट में, तो कोई इश्यू नहीं है, वो एकदम से रैंडमली चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो फिर कोई इशू नहीं है, वो आपको ना प्रॉफिट होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने ना बाइंग एरिया के आसपास कहीं बाय किया जाए। रैंडमली कहीं ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है तो बाय नहीं किया जाए उसे। तो उसमें सेफ्टी रहती है इसमें, ऑप्शंस में। तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट भी इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी वजह से मैं कह रहा था कि फंड कम है कि अभी तुम ऑप्शन ज्यादा ले ही नहीं सकते, तो उसमें मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सही से। क्योंकि कम में तो फिर आपको ना एक पोजीशन पे निकलना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप 50% बुक कर दोगे, रेस्ट को ट्रेल कर लोगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसमें तो आपको जो पॉइंट्स आपको मिल गए वहां पे फिर आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो ये है इसमें। ठीक है। और छोटे क्वांटिटी में फिर ज्यादा आपको ना पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ता है। वहां पे आप ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर उधर कहीं चला गया वो आपको लॉस दिखा देगा। क्वांटिटी अगर आपके पास ज्यादा है तो उसमें तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इशू है। इसी वजह से थोड़ा सा टफ हो रहता है कम उसमें। और ज्यादा वाले पार्ट में इजी होता है रिलेटिवली, अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप उस ट्रेड को मैनेज कर लेते हो। अगर वो आपके अगेंस्ट भी जा रहा है तो आपको पता है कि आप उसको एवरेज कर लोगे, या फिर अगर शॉर्ट का ट्रेड बन गया तो शॉर्ट का ट्रेड ले लोगे। थोड़ा सा ना वो आपको ना डर नहीं लगता। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है या कैपिटल लिमिटेड है तो फिर तो आपको ऑप्शन नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि पॉइंट टू पॉइंट अपना निकल गए, प्रॉफिट लिया और एग्जिट कर लिया, तो यही हो सकता है। और मेनली फिर जो स्टडी किया वो स्टडी ये किया कि बड़े मूव्स कब कब आते हैं। तो बड़े मूव्स जब जब आते हैं तो उसको हम ले सकते हैं। अ, क्योंकि अगर बड़े मूव्स का पता है कि यहाँ पे बड़ा मूव आने वाला है तो उसमें आप रुक सकते हो। अदरवाइज अपना पॉइंट टू पॉइंट लेके निकल जाओ। वैसे भी ये देखो, ये अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी देखें ना, तो यहाँ पे ये जोन तो बना ही हुआ है, ये सप्लाई आई है। ठीक है। ये सप्लाई वाला एरिया ही है। तो यहाँ पे ये रुक, यहाँ पे ही इसने जो टारगेट था मतलब इसी वाले एरिया का दिया था। तो 1 मिनट में गए
तो 1 मिनट में बेसिकली इसने इसके ऊपर ब्रेक तो किया था, बट शेकआउट किया था, फिर इसने दोबारा से इस जोन को रिटेस्ट किया, तब गया ऊपर। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इसमें। और उसके जी बाद फिर ये हाई तक का टारगेट था इसका, वो फिर हाई एक दो तक का इसने पंद्रह टारगेट दी। जी सर, एक एंट्री फिर 2:15 को बनी थी। हाँ, वो एंट्री बनी थी। ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये भी एक एंट्री थी। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है 1 मिनट में, उसके बाद ये एंट्री थी। और फिर ये ब्रेक हो गया। एक चीज है, जैसे वी शेप की, जब ये ब्रेक होता है ना, वी शेप वाले स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रेट फॉल आ गया और वो ब्रेक होता है, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो ये जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, अब ये ब्रेक हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ये हमारा ग्रीन एरिया हो गया। तो वापस यहाँ पे प्राइस आता है ना, और मूविंग एवरेज हमारे अप है, मतलब अप साइड का मार्केट बना हुआ है, तो यहाँ से अपसाइड का ही ट्रेड बनेगा। अगेन यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, और लेकिन इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया। अगर इसको मैं मार्क करूँ तो इस वाले एरिया से आया। अगेन ये यहाँ से अगर ऊपर ये जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है। तो यहीं पे फिर मार्केट रुका था इसी वजह से। तो ये रीजन था वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे का मैंने पूरा नहीं लगाया हुआ। 214, 238, और ठीक है, लग गया। ओके। अ, तो कल वैसे अपसाइड का ही मूव था, मतलब ये अपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे आके ना मूव दे रहा था। बस कल थोड़ा सा इशू ये था कि हाँ, ये रेड कैंडल्स काफी बड़े बन रहे थे, ये बेसिकली मार्केट ना शेकआउट कर रहा था कल। तो इसमें बस इसका यही है कि आप अपने ऑर्डर ब्लॉक पे लो और अपने टारगेट तक एग्जिट हो जाओ। जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो वहां से अपने टारगेट पे लो। अब ये वाला मूव देखो, ये 213 का मूव है, ये बहुत अच्छा मूव है। यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, इम्पल्सिव मूव आया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कर दूं तो ये CISD जोन बन गया। ठीक है, जी सर। ये मतलब ये रेंज यहीं से आया, इसको रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड था, ये भी एक ट्रेड था यहाँ से, और ये इनिशियल टारगेट था। ये भी एक जो एरिया था, अगेन ये वही है कि यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इसका। तो मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में थी, तो यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिकैप्चर किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से भी वो था मूव। अब इसमें आ जाते हैं कंफर्म वाली चीजों पे, कि कहाँ कहाँ में हमें कंफर्मेशन था प्रॉपर, जिसको हम ले सकते थे एकदम 100%। तो देखो 100% वाले ट्रेड्स क्या क्या थे। 100% वाले ट्रेड में ना बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए आपका हमेशा।
तो अगर मेरे को 5 मिनट में लेना है ना, तो मुझे चाहिए कि मेरा वो 1 मिनट में लेना है, तो मेरे को चाहिए 5 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हो। तो ये बन गया था। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक, जी सर। इम्पल्सिव मूव। ठीक है, जी सर, सेकंड BOST हुआ है। कंफर्मेशन। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक दो तीन प्रॉब्लम्स थी इसमें। इसमें ना ये पिवट वाले ऑर्डर ब्लॉक भी बने हुए थे। ये भी जी इम्पल्सिव सर। मूव हम सिंगल कैंडल काउंट करेंगे। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ये एक छोटा सा कैंडल भी ऑर्डर जी ब्लॉक सर। था, क्योंकि ये भी इसलिए इम्पल्सिवली ऊपर गया है। तो दो तीन जोन बने हुए थे यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इसमें ट्रेडर ना कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज कैसे होगा? जैसे एकदम से वो फॉल होके ना ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया अपने यहाँ पे। ठीक है, तो उसे समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे बाय करें। तो यहाँ से बाय कैसे हो सकता है? यहाँ से बाय करने के लिए, अब ये ना, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आया है, ये बेसिकली ना शेकआउट हुआ है। मतलब पहले मार्केट का ना ट्रेंड देख लेना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो वो एक आपका कंफर्मेशन देता है, मतलब मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एकदम से इनिशियली अगर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉल आ जाए और मार्केट बुल रन में चल रही है, मतलब अपसाइड में चल रही है, तो पहला कैंडल रिकवरी होते ही ना अगर बाइंग बन रही है तो वहां पे मतलब बाइंग बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ नहीं होता, ये शेकआउट होता है बस। तो ये शेकआउट किया, और फिर एक यहाँ से एक अप मूव आया। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो ये सप्लाई बनी हुई है, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है, वो किस कोई भी ट्रेडर के ऊपर होता है कि उसे ट्रेड करना है या नहीं करना। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि फिर कंफर्म मूव कैसे मिलेगा? तो कंफर्म मूव देखो, कंफर्म मूव तो जहां से फॉल आया है ना, ये फॉल आया है क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो इस ये जब इसके ऊपर जाएगा ना तभी मिलेगा। तो यहाँ पे कंफर्म मूव मिला है। और फिर वही क्वेश्चन कि यहाँ से तो गिर गया, अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ तक जाएगा? तो इसके लिए फिर पीछे देखना पड़ेगा। पीछे ये जोन बना हुआ था। तो अगर फिर इससे क्वेश्चन आता है कि सर हम नहीं देख पाएंगे ये वाला एरिया, तो फिर तो यही है कि ऑर्डर ब्लॉक पे लो और कुछ पॉइंट्स का अपना टारगेट रखो और निकल जाओ। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे जनरली आता है तो 10-15 पॉइंट तो दे ही देता है। तो फिर तो यही हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मूव तो देगा देगा। ठीक है। जी सर। और ऑर्डर ब्लॉक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कल मूविंग एवरेज के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक थे, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे थे। तो इसमें ना बाइंग साइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। इसमें बाइंग आती आती है, मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो बाइंग आएगी। लेकिन अगर आज का मार्केट देखोगे ना, तो आज भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसका रीजन यही है कि ये मूविंग एवरेज के नीचे थे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं था। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से एक move आया था। ये वाला तो मिटिगेट हो गया था, इसने मिटिगेट कर लिया था। तो यहाँ से अप मूव आया था एक। और ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं था। मिटिगेशन में हम क्या लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये कैंडल है, तो उसके लिए फिर हम इसका ना विक ले लेंगे, तो मतलब टेल ले लेंगे। तो टेल को हमने मार्क कर लिया।
ये वाला पिछला वाला मिटिगेटेड था, क्योंकि इसने इस वाले कैंडल ने मिटिगेट कर दिया था इसको, तो ये हमारे यूज का नहीं है। तो ये एक जोन बना हुआ था। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो क्या हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना मूविंग एवरेज के नीचे है, और दूसरा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे ये बीओएस हुआ है। तो इसका टारगेट फिर अगर यहाँ से लेते छोटा ही था, ये सिर्फ मीन रिवर्जन का ट्रेड था, और ओरिजिनल ट्रेंड ना डाउन साइड का हो गया था, तो यहाँ पे ना शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखनी थी। ये एक हमारा हर्डल था, इसको इसने मिटिगेट कर दिया। मिटिगेशन के बाद ऊपर वाले सप्लाई एरिया पे गया, तो यहाँ से उल्टा ना शॉर्ट का ट्रेड था। अब शॉर्ट का क्योंकि ये मिटिगेट हो गया, तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये इनवैलिड हो गया। तो अब नेक्स्ट वाला एरिया देख लेते हैं कि कहाँ पे रुक सकता है। तो नेक्स्ट वाला जो जोन है वो ये वाला एरिया बना हुआ था, यहाँ से कई बार इसने सपोर्ट लिया था इसी एरिया से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बना हुआ था यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसने ये मिटिगेट कर दिया। और ये फिर एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये इस वाले रेड कैंडल ने मिटिगेट कर दिया। तो ये सारे मिटिगेटेड एरियाज थे। तो बस इस ये ना सिर्फ एक जोन था ये वाला, जहां से बाइंग आई थी, और कल का लो था ये। ठीक है, तो ये लो था। तो मार्केट यहाँ पे आके इसने टारगेट भी दिया था, रुका भी था। फिर जब ये ब्रेक हो गया ना, ये जोन ब्रेक हो गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो फिर हमारा ना ये जोन बन गया, फिर ये जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ट्रेड बने थे। कैसे बने थे? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एफएजी बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ये जोन बना हुआ है सीआईएसडी वाला। तो ये सीआईएसडी वाला जोन बना हुआ है। तो ऊपर आया, यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड था। शॉर्ट का ट्रेड यहीं तक क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ रही है, और ये ही इसका लो बना हुआ है, यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो एक ये शॉर्ट का ट्रेड था। अ, अगर क्वेश्चन ये होता है कि सर हम यहाँ डायरेक्ट कैसे नहीं ले सकते, यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो। डायरेक्ट कैसे लेंगे यहाँ पे? देखो, डायरेक्ट लेने के लिए पहले तो हमें लो पता होना चाहिए कि ये लो बना हुआ है। फिर थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ है या नहीं। अब यहाँ पे ना वी की स्ट्रेंथ थी, क्योंकि ये सारे जोन मिटिगेट हो चुके थे, बस ये यहाँ एक दो बार टच होके ऊपर गया था, तो और यहाँ से कोई इम्पल्सिव मूव आया नहीं। ये जो आया था ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना स्ट्रेंथ थी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था। तो फिर यहाँ से भी जब ये मार्केट गिर रहा है ना, तो ये ये जो कैंडल बना है, इसमें हम इम्पल्सिव मूव काउंट कर सकते हैं। ये वाला कैंडल, अगर ये इम्पल्सिव मूव वाला कैंडल है, तो ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। वैसे भी उसके इनसाइड में ही है, तो अगर ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो यहीं से इसने रिटेस्ट किया है। ठीक है, रिटेस्ट करके ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका लो तोड़ा, तो यहाँ पे एक ट्रेड की एंड। लेकिन ये ट्रेड तभी तुम कर सकते हो अगर स्ट्रक्चर और फंडामेंटल क्लियर है। अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा रियल मार्केट में कि क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मूविंग एवरेज वगैरह देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को अप ट्रेंड का तो ट्रेड लेना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वही उठता है ना, डाउन ट्रेंड का अगर मैं ट्रेड लूंगा तो कहाँ से लूँ? ठीक है, तो ये जो लो है वो ब्रेक हुआ, तो ये ट्रेड बना था। ठीक है, तो और फिर ये अपने लो तक चला गया।
यहाँ वाले लो तक चला गया, ये भी जोन जो बना हुआ है। ठीक है, तो यही एक ट्रेड था, बाकी तो फिर कुछ नहीं था। फिर वही, ये जोन ब्रेक हुआ तो दोबारा भी ट्रेड बना, क्योंकि कोई भी एरिया अगर वो पहले टाइम पे, अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, तो फर्स्ट टाइम पे वो ट्रेड, उसको जब दोबारा उसी जोन पे आता है तो वो अच्छा रहता है। तो वो काफी कंफर्म ट्रेड रहता है, तो ये दोबारा से ट्रेड बना था, ये छोटा सा। तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम में अच्छा रहता है, उसके बाद फिर मतलब इतना सही नहीं होता। तो उसके बाद फिर ये रेंज में ही रहा था। तो ऐसे ट्रेड्स बने थे यहाँ पे। लेकिन कंफर्मेशन पैटर्न ही उसमें आपके लगेंगे, और मूविंग एवरेज का स्लोप। और मूविंग एवरेज हमारे एक जो हम बिगर टाइम फ्रेम लेते हैं और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम, उसमें सेम होने चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लोगे तो गलत नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो गलत चला जाएगा, और गलत एरिया पे ले लोगे तो गलत चला जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां से प्राइस पुल बैक कर रहा है और जहां से फॉल आ रहा है ना, वहीं से ट्रेड किया जाए। ठीक है, उसी में ऑप्शन के प्राइसिंग बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन इसमें कैपिटल का। देखो, कैपिटल का बहुत बड़ा एक इसमें रीजन होता है। वैसे तो देखो, ये ट्रेड इजी है, कुछ नहीं करना, यहाँ से शॉर्ट करके बैठ जाओ और जब तक चल रहा है अपना बैठे रहो, कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको ना सही लोकेशन पे एंट्री लेनी पड़ती है, तब जाके इसमें पैसा बनता है। तो फ्यूचर्स वगैरह में तो बहुत इजी ट्रेड है, ऊपर से ही शॉर्ट हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से टेस्ट करके गिर रहा है, आराम से पैसा बन रहा है, कुछ नहीं करना। ऑप्शन बाइंग 10 गुना ज्यादा हमें सस्ता मिल जाता है, लेकिन परफेक्शन भी थोड़ा सा फिर उसमें ज्यादा चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा उसमें इशू रहता है ऑप्शन बाइंग में। तो ये थोड़ा सा है इसमें। ठीक है, अदरवाइज तो ये कुछ नहीं था, आज इजी ट्रेड था बस, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। यहाँ से शॉर्ट करके बैठ जाओ, लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है, अब जैसे मर्जी चला जाए। वो गिर रहा है, अपना यहाँ पे एक टारगेट बुक कर लो, उसके बाद फर्दर गिरेगा तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। तो मार्केट का भी फर्क पड़ता है, मतलब आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो ना, उसका भी इफेक्ट आता है। तो ऑप्शन बाइंग इसलिए थोड़ा टफ होती है। और ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स रिलेटिवली इजी रहता है इसके मुकाबले। तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट रूल क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक बने, वहां से कुछ आपको मिले, लिक्विडिटी जोन मार्क करो और वहां से ट्रेड ले लो। और ट्रैप पैटर्न में ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा काम करती है, और अपने सेटअप्स में बहुत अच्छा काम करती है। अदरवाइज ये आपको लॉस दे सकती है। तो इसको थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि देखो एक जगह वो उसी चीज के 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं एक लॉट के, एक एक जगह वो आपको 8 हजार में दे रहे हैं, 8-10 हजार में। तो वो डिफरेंस आ जाता है, उसी चीज का रिस्क रिस्क का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है, पैसा बनता है उसमें भी, लेकिन फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा वगैरह नहीं बनता उसमें। तो ये है। इसमें देखो, तुम मार्क करो, हायर हाई और हाई लॉस मार्क करो 1 मिनट में, तो ओके तुम्हें ओके। पता चलेगा कहाँ पे ट्रेड एक्सरसाइज। लेना था, कहाँ पे नहीं लेना था। हाँ। अच्छा अच्छा। मैं स्क्रीन शेयर करूँ, कैसे क्या करूँ सर? हेलो। हेलो सर, मैंने स्क्रीन शेयर किया।
1 मिनट में मार्क करूँ ना सर? हेलो हेलो हेलो। कर रहे हो मार्क? हाँ सर, आपके स्क्रीन शो हो रही सर? कहाँ से रिफ्रेश स्टार्ट करना करूँ? पड़ेगा। ओके। नहीं, मैंने रिफ्रेश। स्क्रीन प्रेजेंट की है सर, स्क्रीन प्रेजेंट की है। ओके। तो तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से या और पहले से? देखो, पहले कहीं से भी स्टार्ट करो। आज के ही हाँ, पूरा डे का स्टार्ट करो कि हमारा कहाँ का बन रहा है। तो देखो, आज के पूरे दिन में 1 मिनट पे बनाओ या 30 सेकंड पे बनाओ। ये कल का लो है, ये आज का हाई। हम्म। लो, लो। ठीक है। हाई, हाई। ओके। लो, इक्वल लो। इक्वल, हाई, लोअर हम्म लो, हम्म हम्म लोअर हाई, हम्म ये लगभग इक्वल लो, हम्म इक्वल, इक्वल हाई, लो, हम्म इक्वल लो ये बना है। इक्वल लो, इक्वल हाई, लोअर हम्म लो, लोअर हाई, हम्म इक्वल लो, लोअर हाई, लोअर लो, हम्म लोअर हाई, लोअर लो, हम्म ये रेंज, फिर हाई, लोअर हम्म हाई, फिर ये पूरा का पूरा रेंज जैसा ही है, लो, हम्म। हाई, लो, हाई हाई, यहाँ पहली हायर, बार हायर आई क्या? हायर लो, हाँ, हायर ये हाई। ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एक छोटा सा ट्रेड बना था। जी, और बाकी तो ये डायरेक्शन इसका डाउन ट्रेंड में था, तो ऊपर से बहुत सारे ट्रेड बने हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक तो है। इसमें, हाँ, इसमें कोई भी आप ट्रेड ले सकते थे। ऊपर वाले जो इतने इतने शॉर्ट के ट्रेड्स बने हैं, बेसिकली ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहते हैं ट्रेड। लो, लोअर लो, हम्म हाई, लो, हाई, लो, हाई, इक्वल हाई, इक्वल लो, रेंज, लोअर लो, हम्म हाई, लो, लोअर लो, हाई, लोअर लो। मैं इसको यहाँ पे रोक के थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूँ। हाई, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, हम्म लोअर लो, ये वो एक रेंज बनी हुई है, फिर ये लोअर लो बोल सकते हैं या फिर यही लो ले सकता हूँ। हम्म हाई, लोअर लो, हाई, लोअर हाई, ये हम्म रेंज ही बनी हुई है ये वाली। लोअर लो, लोअर हाई, हम्म लोअर लो, लोअर हाई, लो। हम्म। ठीक है। मेन तो वही समझाना था कि कहाँ का ट्रेड बना है। लोअर लो, लोअर हाई, लो, हायर लो, हम्म हायर लो, हायर हाई, लो, हाई, हायर लो, हाई, हायर, हायर लो या इक्वल लो, हाई, हायर हाई, लो, हायर हाई, हायर, इक्वल लो, हाई, लो, हायर हाई, लो, लोअर लो, हाई, लोअर लो, हाई, लोअर हाई, ये रेंज है। अब वापस स्क्रीन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना बहुत है। मेन तो ये देखना था कि ये लोअर 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 हाई समझ में आना चाहिए बेसिकली। हाई, आपने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था तो मैंने किया तो सर। हम्म। हाई, लो, हाई,
ये इनसाइड बार अब तुम हायर। वो दिखाओ तुमने ट्रेड कहाँ पे लिया था गलत। ट्रेड कहाँ पे लिया था। 10:33 23। अच्छा ये आपका ट्रेड लिया था, तो ये जोन कौन सा था। जोन हमें 5 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम में पता चलेगा ये। कोई जोन बना हुआ था देखो। ये यहाँ पे लिया है तो। कोई जोन बना हुआ था। यहाँ पे बन सकता है ये यहाँ पे अगर नहीं 50 सेकंड का। 5 मिनट में देखो ना, 5 मिनट में ये जोन थोड़ी ना बनेगा। इसका पहले ही बना होना चाहिए था, वो उस पे तुम मार्क कर लो, कोई लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो या कुछ, जहाँ पे तुमने ट्रेड लिया था। हाँ ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और 5 मिनट में जाओ, देखो क्या क्या बन रहा है। तो, ओके, पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे तुम। जी सर। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसमें एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना है जस्ट ऊपर, तो मार्क करो। हाँ ये लाइन विजिबल नहीं हो रही, थोड़ा सा इसको ना वो कर दो, सॉलिड लाइन कर दो इसको। अब विजिबल हो रही है। तो एंट्री बनी थी लेकिन टारगेट बहुत छोटा था इसका, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया था क्योंकि मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में थे। तो अगेंस्ट द ट्रेंड ये ट्रेड था, मीन रिवर्जन का ट्रेड था, और बहुत छोटा सा ही टारगेट था इसका, इस वजह से इसने प्रॉफिट नहीं दिया तुम्हें। इसके अगेंस्ट अगर तुम डाउन का ट्रेड ले लेते, क्योंकि जब ये मिटिगेट हो गया ये वाला एरिया, तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया और नीचे गिर गया, तो अगर शॉर्ट का ट्रेड लेते तो तुम्हारा बहुत अच्छा जाता। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। हमारे जो मेन जोन बना हुआ था ना बाइंग वाला, यही था। इसके बाद जो बाइंग एरिया बना हुआ है वो बिल्कुल नीचे है, और जो कल का लो था वो भी मिटिगेटेड ही था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था। ठीक है, फिर जो जोन बनता है जो कल जहां से गैप अप हुआ था, वही वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो हाँ ये वाला है जोन। तो ये था बस मेन। तो मार्केट ने इसे भी ब्रेक किया वैसे तो, और इसके नीचे तक गया है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कोई सपोर्ट था नहीं, बस ये जहाँ पे तुमने अपसाइड का ट्रेड लिया था ना, एक वही था, एक छोटा सपोर्ट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अगेंस्ट द ट्रेंड था और उसका टारगेट छोटा ही था, तो उसने अपना टारगेट दिया और वो जोन मिटिगेट हुआ, लिक्विडिटी ली इसने और ये नीचे गिर गया। और ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहीं पे सपोर्ट था नहीं, इसलिए ये सीधा गिरता हुआ चला गया और डाउन ट्रेंड में ये आ गया। तो एक चीज का ना ध्यान रखना चाहिए, मतलब जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये नोट करना चाहिए कि अगर ये फॉल होगा तो कहाँ कहाँ रुक सकता है। अगर वो एरियाज मिटिगेटेड हैं तो मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। ठीक है, तो यही केस हुआ था, इसलिए ये कहीं रुका नहीं। कल के लो पे थोड़ा सा इसने रेंज बनाया था, लेकिन वो कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कोई भी एरिया नहीं था, और जहां से वो इम्पल्सिव मूव आया था वो भी मिटिगेटेड जोन था,
इसलिए इसने एक छोटी सी रेंज बनाई, वो भी ब्रेक कर दी थी, और वो ब्रेक होनी ही थी। उसके बाद फिर ये उसके बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक पे चला गया, और क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी बहुत हाई थी सेलिंग साइड में, तो इसने वो भी ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करके फिर ये नीचे वाले टारगेट तक इसने अपना टारगेट दिया था। ये बेसिकली ना, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो शॉर्ट साइड में तो ऐसे ही होता है, और इसने फिर ये नीचे का भी जोन ब्रेक कर दिया था। तो ये थोड़ा सा फिर देखना पड़ता है, और ये तुम तभी देख सकते हो जैसे तुम्हारे पास दो तीन सेटअप्स हैं, तो मान लो एक तुम सेटअप में 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो दूसरे में 5 मिनट में तुम ये चीजें चेक कर सकते हो कि ट्रेंड किस चीज का बना हुआ है, अभी मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, अपसाइड है, कहाँ पे नया एक कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो और अगर मैं ले रहा हूँ तो वो कहाँ पे अटक सकता है। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। जनरली हमारे जब हम ट्रेंड के साथ लेते हैं ना ट्रेड, तो वो ज्यादा अच्छे जाते हैं। तो कल कल भी ट्रेंड के साथ वो अपसाइड का ट्रेड था, आज ट्रेंड के साथ डाउन साइड का ट्रेड था। अब ये कल मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि इसने करेक्शन दे दिया है, और ओवरऑल अगर तुम डेली में देखोगे तो निफ्टी ऐसे ही चल रहा है, एक इम्पल्सिव मूव देता है और फिर वो डाउन साइड में जाता है, फिर इम्पल्सिव मूव देता है, फिर डाउन साइड में देता है। लेकिन आज का कैंडल ना काफी बड़ा है, ये एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये फिर ये डाउन का स्ट्रक्चर ही लग रहा है अब तो, या जस्ट ये कल रिटेस्ट करेगा और फिर गिरेगा, तो डाउन का ही स्ट्रक्चर लग रहा है कल, क्योंकि इसने पूरा ये एंगल्फ कर लिया है। एक बार इसमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो नहीं बन रहा, तो मे बी यही है कि लिक्विडिटी लेके जा सकता है। हम्म। तो एंगल्फ तो कर लिया है, कल का लो तोड़ दिया है, स्ट्रेंथ होती तो लो नहीं तोड़ता। अ, तो हो सकता अभी है यहाँ तो पे एलएस हुआ हुआ है, तो एक बार काम करेगा एलएस और ऊपर जा सकता है। हाँ, मतलब अभी ये स्ट्रक्चर तो डाउन का ही लग रहा है, क्योंकि इसने एंगल्फ कर लिया उस कैंडल को पीछे वाले। जी सर। तो कल अगर ऊपर खुला तो सेल ऑन राइज वाला ही ट्रेड है, अभी तो नहीं है, मतलब बुलिशनेस का तो नहीं है। बाकी तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरा ऐसे चीज में ना, जैसे मैंने आज बताया कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने चाहिए, मतलब 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो किस साइड है, और उसके अकॉर्डिंग फिर 1 मिनट का स्ट्रक्चर किस साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने चाहिए, तो वहां पे सक्सेस मिल जाती है। अदरवाइज जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब ये पुल बैक तो आ गया, और ये मिटिगेटेड हो गया ऊपर का एरिया, मतलब ये सप्लाई आ गई है, तो यहाँ से नीचे देखो बाइंग एरिया तो बना हुआ है, लिक्विडिटी जी सर। स्वीप हुई है। ये वाला ना। हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बाइंग तो बना हुआ है। जी सर। तो या तो ये कल है कि चॉपीनेस में रहेगा, और क्योंकि नीचे से बाइंग बनी है, ऊपर से सेलिंग बना हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको ट्रेड। तो देखते हैं फिर कल क्या होता है इसमें। अ, अभी लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी, एक ही कैंडल बनी है, ज्यादा मेरे को रेड कैंडल्स दिख रही हैं। हम्म। जी सर। और आज भी सेलिंग तो स्ट्रेंथ के साथ ही आई है, ज्यादा कुछ ग्रीन इसमें दिखाई नहीं। क्या होता है। अ, देखो, ट्रेडिंग का ना सबसे बेस्ट वही है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेन तो सबसे पहले ट्रेंड को देखना होता है, तो ट्रेंड अगर आपका 5 मिनट में जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते रहोगे तो लॉसेस नहीं होंगे। दूसरा, पुल बैक्स पे अगर ट्रेड लेते रहोगे तो भी लॉसेस नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, और अपने टारगेट्स वगैरह मार्क कर लेनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते रहो।
तो काफी ट्रेड्स मिलते हैं। मतलब कभी मार्केट थोड़ा सा टफ रहता है, कभी इजी हो जाता है, तो इजी मार्केट में ज्यादा ले लो, और टफ मार्केट में अपना नॉर्मल पॉइंट्स भी बन गए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इस सिस्टम से चलना पड़ता है, मतलब अपने जोन पे आए तभी ट्रेड लो, अदरवाइज इधर उधर उस ट्रेड के पीछे भागना नहीं चाहिए। ठीक है। नेचुरल गैस यस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 15 मिनट्स में, 15 सर। मिनट्स में हुआ है। यस सर। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनेगा, लेकिन ऊपर बहुत सारे ये जोन बीओएस यहाँ बना पे हुआ है। हुआ है, बीओएस यहाँ पे हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, और बाकी ये स्ट्रेट नीचे गिरा है तो स्ट्रेट ऊपर जा भी सकता है। इसका जो जो जोन दिख रहा है मुझे, ये वाला जोन है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये है सीआईएसडी एरिया, कौन सा सर? पर मैंने मार्क किया है। रिफ्रेश मैं करोगे तब आ मैं जाएगा। ज्यादा ऊपर है ये, तुम बहुत छोटे चार्ट में देख रहे हो ना। हाँ ऊपर है, ये वाला जोन है। समझ गया। एक एक जहाँ पे अभी है, यहाँ पे भी 15 मिनट में वो बना हुआ है, 15 मिनट्स में चला गया है ऊपर, एक छोटा सा और ऊपर बना हुआ है पिवट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये बोला। 15 मिनट्स में, हाँ यही वाला बना हुआ है, इसी के बाद इम्पल्सिव मूव आया था। तो जो इसका बाइंग बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक पे बनेगा दोबारा, अगर नीचे आएगा तो। और दूसरा ये ऊपर अभी यहाँ पे रुक सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और वहां से इम्पल्सिव मूव आया है। तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा है इसका, मतलब अभी अप साइड का बाइंग का ट्रेड नहीं बन रहा। हाँ अगर इसको ये ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर जो इसका नेक्स्ट जोन है वो टारगेट है। तो इसका नेक्स्ट जोन ये बना हुआ है। ठीक है। तुमने तो अपसाइड का ट्रेड ले रखा है इसका। नहीं सर, मैंने एग्जिट कर दिया था सर, जब ये नीचे ये वाली कैंडल बना रहा था तो। ओके। सर इजीली इजीली अपन ऊपर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप और वो बहुत अच्छा था यहाँ पे। हाँ ये 15 मिनट में है ना, ये सर। लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में तो ये डाउन ट्रेंड नहीं है। वो सर टाइम लगेगा डाउन ट्रेंड में चेंज होने में, अगर 1 आवर का देखोगे तो मीन रिवर्सन का ट्रेड बढ़ना चाहिए था। हाँ ये नीचे से तो बना है, लेकिन अपने अब ये टारगेट एरिया के आसपास आ रहा है। जी सर। उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाता है तो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा फिर, जी सर। अपसाइड के। तो इस टाइप से ये ट्रेड बना हुआ है। और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया है, ये डायरेक्ट चला गया है विदाउट रिटेस्ट के, जी सर। आएगा वापस। डायरेक्ट इसने इम्पल्सिव मूव दिया और ऊपर चला गया, अभी ये सप्लाई एरिया में है। खैर ट्रेड बन जाएगा, अगर ये ऊपर भी गया तो भी कोई इशू नहीं है, वापस आएगा पुल बैक करने। तो अभी तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और बुलिश कैंडल बना रहा है स्ट्रॉन्ग, तो बुलिशनेस दिखा रहा है कि बुलिशनेस के साथ जा रहा हूँ ऊपर, तो अच्छा है। पहला जो रिवर्सल होता है ना, अगर वो छोड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, गारंटेड ट्रेड लेना चाहिए हमेशा, जिसमें गारंटी हो, मतलब जिसमें कंफर्मेशन स्ट्रांग हो वो ही ट्रेड लेना चाहिए। ये स्टार्टिंग के रिवर्सल वगैरह ना ट्रैप करते हैं ये। जी सर। अ, अब इसमें इसने डायरेक्ट किया है, ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सीधा इसने ऊपर ब्रेक किया, सीएसडी वाले एरिया को भी रिटेस्ट नहीं किया, तो सीधा ऊपर चला गया।
ये एक अच्छी चीज ये है कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और तो हम पुल बैक पे से बाय कर सकते हैं। और अब ये ऊपर वाला एरिया भी मिटिगेट हो गया है, तो अब दोबारा ये आएगा ना अपने ये इम्पल्सिव कैंडल बनाया है, तो ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला एरिया, तो वहां पे बाइंग बन जाएगी। ये जोन में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितने नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे अगर क्वांटिटी क्वांटिटी डालनी हो तो छोटा ही डालना बेटर जी है। सर। नीचे आएगा, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो फिर ज्यादा क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। नीचे वाला जो जोन बना हुआ है, ये वाला जोन बना हुआ है, ये 15 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और ये CISD वाला एरिया बना हुआ है। दोनों ही जोन को टेस्ट नहीं किया, ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन ये 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग में ही है। तो इसको ग्रीन कर देता हूँ, डार्क। ये एक जोन बना हुआ है, अब ये आ रहा है, ऊपर वाला मिटिगेट कर दिया एरिया, और अब फिर इसका नेक्स्ट टारगेट अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एरिया बनेगा, ये वाला। तो टारगेट तो ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, जी सर। आ तो रहा है पुल बैक में। आएगा सर। मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर है। यस सर। 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। यस अभी सर। तो 1 आवर का देख रहे हो ना। जी सर। और मैं सर मैं क्या करूँ कि सर जो मेरे ट्रेड्स गलत जा रहे हैं उसको सही करने के लिए। ट्रेंड के साथ चलो, और जोन पे ही ट्रेड करो बस। और ऑप्शन बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट तो होती है, और जैसे आज का एग्जांपल दिया मैंने, उसमें फ्यूचर वगैरह तो इजी था, ऑप्शन सेलिंग भी इजी थी, लेकिन ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट, वैसे आजकल डिफिकल्ट नहीं था, सीधा ही गिरा है बस। लेकिन हाँ, तुमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड किया था। ट्रेंड ये 5 मिनट में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तुम अपसाइड का ले रहे हो। वो अपसाइड का हाँ हमारा जोन बना हुआ था, लेकिन उसने अपना टारगेट दे दिया था, बहुत छोटा सा टारगेट था उसका। तो तुम जब 5 मिनट में अपना चार्ट देखते हो, जब ट्रेड कर रहे होते हो, तो रियल टाइम में भी जोन्स बनते हैं और मतलब टूट जाते हैं। तो वो जोन्स तुम्हें फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तुम ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या फिर तुम्हें सिर्फ जोन पे ही अपने ट्रेड करना पड़ेगा, कि जोन पे आया तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सेटअप बनेगा तो जो हमने कंफर्मेशन सेटअप पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये है। तो सेटअप पे अगर ट्रेड करोगे तो फिर कोई इशू नहीं है। इशू तब होता है जब आप सेटअप और ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करते हो। चाहे तुम देख लो, इजी सा ही ट्रेड बना हुआ है आज, कॉल का ट्रेड था वही। हाँ, तुमने तुमने क्वेश्चन किया कि क्या कर सकते हो, देखो, जब तुम ट्रेड कर रहे हो ना मॉर्निंग में, सबसे पहले पता करो कि अगर दोनों ही केस में पता करो, अगर ये ऊपर जाता है और नीचे आता है,
नीचे आता है तो जोन्स देखो, वो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन कौन से वीक है। ठीक है। अब ये जैसे आज फॉल हुआ तो वीक सारे जोन ज्यादातर मिटिगेटेड थे। ठीक है। तो इसको रुकना नहीं था, मतलब स्ट्रॉन्ग फॉल आना था। फिर पहले ये देखो कि फॉल कैसे आ रहा है, मतलब अपने कोई लिक्विडिटी लेके जा रहा है या कैसे आ रहा है। तो इसने क्या किया, जब भी ये ऐसा फॉल देता है तो ऊपर ये गैप अप करता है, फिर रिवर्सल करता है, मतलब ट्रैप करके ना नीचे गिरता है। तो आज भी इसने यही किया था, ऊपर ये गैप अप ऊपर खुला था, फिर इसने ना एंगल्फ कर दिया ये सारे एरिया को। और उसके बाद थर्ड थर्ड पॉइंट तुम्हें ये देखना है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही तुम्हें ट्रेड लेना है। अगर अगर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तो तुम अपसाइड का ट्रेड अवॉइड करो 5 मिनट में। ठीक है। अपसाइड का ट्रेड उसी केस में तुम ले सकते हो अगर नीचे ट्रैप ट्रेड बन रहा हो। अगर ट्रैप ट्रेड बन गया या एएमडी वगैरह बन गया तो तुम ले सकते हो मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, अदरवाइज रिस्की होता है। ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं, तीन तीन तुम्हारे पास टारगेट्स हैं। पहले टारगेट ये है कि तुम जब अपना ट्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, तो उसमें देखो कि अगर ये नीचे फॉल होगा कल तो उसमें मिटिगेटेड जोन्स है या अनमिटिगेटेड एरियाज है। जो अनमिटिगेटेड एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग मार्क करो, और जो अनमिटिगेटेड एरियाज हैं, मतलब जो मिटिगेट हो चुके हैं, उनको वीक मार्क कर दो। ठीक है। ये पहला पॉइंट है। तो इससे तुम्हें ये आइडिया रहेगा कि यहाँ पे अगर फॉल आता है तो ट्रेड रुकेगा नहीं। दूसरा, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, उसमें कंडीशन होती है कि मोमेंटम कब ज्यादा रहता है। मोमेंटम तब ज्यादा रहता है जब कहीं ना कहीं से वो लिक्विडिटी लेके आ रहा होता है। तो आज इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, ऊपर जा गया था, और ऊपर जाके इसने गैप अप किया, गैप अप का रिवर्सल दिया और लिक्विडिटी लिया था ऊपर से। तो लिक्विडिटी इसने लिया था तो इसके पास मोमेंटम तो था ही आज। ठीक है। तो और थर्ड थर्ड पॉइंट ये है कि मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड मत करो 5 मिनट के। 5 मिनट और 1 मिनट तुम्हारा साथ रहे तो ठीक है, वो ज्यादा अच्छे ट्रेड्स जाते हैं। 5 मिनट और 1 मिनट, और ओके। हाँ, और लाइव मार्केट में भी ना जोन्स बनते हैं और ब्रेक होते रहते हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग तो देखो थोड़ा सा मेहनत लगती ही है ऑप्शन बाइंग में, अदरवाइज तो फिर फ्यूचर्स हैं और ऑप्शन सेलिंग है, वो थोड़ा इजी रहते हैं। तो ये है, इसमें इसमें तुम्हें प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं फोर्थ ये डेली है कि डेली घर जाने से पहले होमवर्क कंप्लीट करके जाता हूँ। हाँ, तभी तुम लाइंस, बच गए आज, वरना लॉस हो जाता नहीं आप देख ज्यादा। सकते हो कि मैं डेली फिबोनाची और 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे लाइंस वगैरह सब पहले से ड्रॉ करके गया होगा। उस दिन का हो गया तुम्हारा कवर लॉस 10,000? नहीं हुआ सर। अभी कितना रह गया? 5 5,000 ही कल अराउंड तो होगा तुमने सर। पाँच हाँ, कल तो पाँच तुमने हजार तीन सौ पाँच 5,400 बना के गया था कल तो। 5,400 तो कल ही बना लिए, फिर एक दिन तुमने नेचुरल गैस में और बनाए थे 2,000, सात दो हजार तो हजार यही दो हो हजार गए। 7,000, 3-3,500 का सात। लॉस और होगा सर। हाँ, मतलब फिर तो ज्यादा है नहीं, कवर कर लिया, बढ़िया है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया हो। चलो नहीं, ये कल तो थोड़ा अच्छा सा है। 1,300 1400 कल का मेरा निफ्टी का हो गया था, पर बाद में 1,300 1400 मार्केट एग्जिट 3:30 बजे था मेरा। फिर उसके बाद मैंने नेचुरल गैस का ट्रेड अच्छा देख लिया था। मैंने जोन्स पे हम्म। पूरा चारों लॉट एग्जिट कर दिए थे भाई, मेरे को रिस्क नहीं लेना था। बस फिर उसके बाद वहां से 2 रुपये और नीचे गए, तब बस मैंने देखा, फोमो नहीं किया कि भाई 2 रुपये और आ जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं भाई, आगे बहुत है। हाँ ठीक है, फिर वहां पे तुम्हारा प्रॉफिट बन गया था। ये ऑलरेडी ओके। क्या है कि यहाँ पे जोन बना हुआ था नेचुरल गैस में, वो मैंने तो देख इसका लिया था। मतलब ये ऐसा चल रहा है कि नेचुरल गैस तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 1 आवर का जोन बना हुआ था इससे। हम्म। 1 आवर का ये जोन बना हुआ था,
ये शायद कल का है। हम्म। आज 24 तारीख, यस। ये कल का 23 भी है। बना हुआ था। मैं ये वाले जोन पे निकल गया था। हाँ, सही सही किया। वही है, और ये लालच क्या करना, इतना मतलब प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। वो तो उसके बाद तो वो ट्रेल वाला ट्रेड था, मतलब ट्रेल कर सकते थे। यहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ 70-80% क्वांटिटी तो निकालनी ही पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे नहीं और नीचे गया, उसके पीछे का भी रीजन एक और था। ये वाला, हम्म। ये चीज भी मैंने देख ली थी पहले ही। हाँ, ये एरिया बना हुआ था। तो आज जो इसने मूव दिया है वो इसी जोन से दिया है। ठीक है। ये अनमिटिगेटेड था। हम्म। ये अनमिटिगेटेड था, ये वाला जोन। इसलिए क्योंकि ये तो उस दिन मिटिगेटेड हो गया था, उसके बाद ये वाला ही बात। तो ये कल यहाँ तक आया था। और यहाँ से अभी ऊपर जाने की तैयारी में, फोर्स दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे वो हो जाएगा। या फिर यहाँ तक आना था तो आता, क्या पता यहाँ से ऐसा करके यहाँ से नीचे और जाए। हम्म। सॉरी सॉरी, ये चार्ट गलत देख रहा हूँ मैं। ये M6 का चार्ट है, ये गलत देख रहा हूँ। पर इसमें वही बना हुआ था सर, मैंने ये जोन पहले ही देख लिया था। मैंने ये जोन पहले ही देख ली थी। ये यहाँ तक का टारगेट रखा था मैंने, ये वाला। सही है। बाकी तो तुम्हारा 80% तो अच्छा हो गया है, थोड़ा सा बचा है। लेकिन वही है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट और करने पड़ेंगे। हो जाएगा वो भी जब ये 80% हो गया तो। और बाकी तो तुम्हें बता रहे थे मुझे वही कि तुम्हें कैपिटल को लेकर इशू आ रहा है, तो कैपिटल तो लगेगा ही, ये चीज है। तो मतलब एक मिनिमम तो चाहिए ही होता है। अब वो तुम ज्यादा बेटर जानते हो कैसे है क्या है। तुम बताओ अपना सर मैं क्या, कि मैं मुझे बार बार। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अपना तुम आगे चाहते हो अच्छे से, सर और ट्रेडिंग तो मैं चाहता ही हूँ सर। ट्रेडिंग तो सर जब अगर इतनी। हाँ, इतना तुमने मगजमारी, इतनी मेहनत कर ली है, 80% निकाल दिया, तो वो तो फिर आगे तो होगा ही। लेकिन बार वो बार भी। सर साथ में अभी क्या होता है, जैसे जैसे ये जोन आया। अभी ये वाला आज, हम्म अभी ये ऑर्डर ब्लॉक और वो वाला है। तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ही आपने मुझे 2 दिन से इनसे पहले बोला था विवेक हाई लो की प्रैक्टिस करनी। तो आज आप देख सकते हो, मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि हाई हुआ लो हुआ, नहीं नहीं, लोअर लो हुआ। या मैंने ये नहीं बोला हायर लो हो रहा है, हायर लो हो रहा है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को समझाई सर की, और प्रैक्टिस मार के आया था सर। ये तो सही है। हम्म। तो ये तो हाँ इम्पोर्टेंट होता है, हायर हायर हाई लो वगैरह ये सब। क्योंकि मेरा ये यहाँ पे ट्यूसडे के दिन जो लॉस हुआ, मंडे के दिन जो लॉस हुआ था हाई लो हायर हाई करके, तो उस चीज में मैं पहले ही देख के बैठता हूँ सर। ओके। अच्छा, मंडे को किया था तुमने ज्यादा लॉस? मंडे यस को हुआ सर। था। ओके। तो उससे पहले तो अभी नहीं हुआ ना रिसेंटली? यही हुआ था बस मंडे वाला। हेलो। हाँ, उससे पहले तो नहीं हुआ ना तुम्हें? नहीं सर, ऐसा कुछ खास लॉस नहीं हुआ सर अभी तो। तो इसका मतलब सही है, प्रोग्रेस तो चल रही है तुम्हारी। मनु भाई बहुत बार जैसे छोटे छोटे डेली टू डेली लॉस दिखते दिखते सेल्फ डाउट आने लग जाता है। हम्म। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो सेल्फ डाउट
वैसे तो तुम अच्छा ही कर रहे हो, सेल्ड आउट तो नहीं होना चाहिए। अ, तो इसका प्रैक्टिस करना जो आज हमने डिस्कस किया है। जी सर। हम्म। चलो फिर, और कोई क्वेश्चन? अ, सर और मैं ट्रेडिंग में क्या ध्यान रखूं कि एक तो मैंने ये आज नो मैंने बिड नो बताया तो चार चीजें, चार एक चीजें दोबारा नोट कर लो। बोलिए एक सर, नोट तो डाउन करता हूँ। एक तो जैसे अब निफ्टी का ही चार्ट लगाओ, इसको हटा दो, ये जो तुमने वो लक्स वाला हटा दो, ये लक्स एल्गो का इंडिकेटर। तो देखो हमारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं निफ्टी के, कि हम निफ्टी मिटिगेटेड ट्रेड करते हैं। अनमिटिगेटेड एरिया। हाँ मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे प्राइस स्टॉप कर रहा है या रुक रहा है वो स्ट्रॉन्ग जोन है या वीक एरिया है। तो अगर मिटिगेटेड होगा तो वो वीक होगा, ठीक है, और वो आराम से टूट जाता है। अनमिटिगेटेड होगा तो वो आराम से ब्रेक नहीं होता है, वहां से मूव आता ही आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड। दूसरा, जैसे आज तुमने ट्रेड लिया था तो ट्रेंड के, वैसे तुम्हारा ट्रेड सही था, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगेंस्ट ट्रेड था। लो। हाँ, ट्रेंड के अगेंस्ट मत लो। और दूसरा ये देखो कि ऊपर भी कोई जब तुम ट्रेड ले रहे हो तो ऊपर कहीं ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसा जोन तो नहीं बन गया है। क्योंकि जब मार्केट फॉल या अप जाता है ना और तुम अगेंस्ट में ट्रेड लेते हो तो जोन्स बन जाते हैं ऐसे में। तो ऊपर जोन बन गया था एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक सर। यहाँ पे नहीं दिखेगा 5 मिनट में, ये अब तुम्हें दिख जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया था 5 मिनट, 5 मिनट में। ऊपर ये इम्पल्सिव मूव आया था ना, छोटा सा वो रेंज बनी हुई है, वहां से इम्पल्सिव मूव आया है नीचे फॉल का। तो जब तुमने अपसाइड का ट्रेड लिया तो इसने उसी को टेस्ट किया और फिर ये नीचे गिर गया। वो इसलिए गिर गया क्योंकि ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ऊपर। और ये यहाँ से ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड्स का चल रहा था इस समय 5 मिनट में। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात क्या है कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो तो ज्यादा बेटर है। तो 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम और ट्रेंड तुम्हारा सेम होना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, ट्रेंड को तुम तभी अगेंस्ट ले सकते हो जब कोई ट्रैप वाला सेटअप फॉर्म हुआ है। अदरवाइज उसको नहीं लेना है तुम्हें। तो ट्रैप होगा तो ले लो, नहीं हुआ तो मत लो। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। और बाकी तो अपने जोन्स वगैरह मार्क करके रखो नहीं और सर, उसी के। जोन्स तो मैं, आप सुबह में आके मार्क करते हो ना, या फिर आप मेरे लिए भी, आज आपने मेरे लिए भी मार्क कर रहे थे, जब मार्क करके चेंज कर रहे थे ना, मुझे दिखाई दे रहा था कि आप फिबोनाची में चेंज कर रहे हो। हम्म। तो तो जोन्स वगैरह आपने देख लिया अगर हो, और उसके अकॉर्डिंग। नहीं, बाकी मैंने सुबह कल रात को वगैरह सारे जोन्स वो 5 AM में सारे के सारे 5 मिनट में मार्किंग करके ही रखे थे सर। हम्म। और वही है, निफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, अदरवाइज ये लॉस वॉस भी दे देता है। तो बस अपने रूल्स को फॉलो करो। और हाँ, पहला कैंडल तुम्हें बताता है, जैसे आज ये लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था पहले ही, और उसके बाद देखो ये फिर फॉल आया, और इसने जो मेन जोन तोड़ा ना उसके बाद तो अच्छा गिरा है ये। तो जहां से ये वापस उसको लिक्विडिटी लेके गया, उसको फिर ब्रेक किया, तो फिर तो फॉल अच्छा है। नहीं, मैंने ये वाला ट्रेड लिया था सर। फॉल का? ये ये वाला ट्रेड लिया था, पर अच्छा। मैं एग्जिट जल्दी हो गया। मैं मैंने 25 रुपीज पे कहीं बाई किया था और 40 पे एग्जिट हो गया था। अच्छा, तो 15 रुपए तो बन गए थे तुम्हारे। नहीं सर, मैं एक मिनट, कुछ तो 25 to 39 पे मैंने एग्जिट किया था, पर मेरा एक ही लॉट था सर। ओके ओके, 14 रुपए तो बन गए थे, लेकिन 14 रुपए तो अच्छे होते हैं निफ्टी में। हाँ, हाँ, वो तो वो क्वांटिटी साइज नहीं था तो इस हाँ, वजह से। 14 रुपए थे सर, पर फिर मैंने सोचा था कि भाई ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, यहाँ के वजह से मैं तो यहाँ पे एग्जिट हो गया था सर।
फिर हाँ उसके तो बाद उसको तुम अपनी लर्निंग की तरह ले लो ना, कि जब तुम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो और सही ट्रेड ले रहे हो तो पॉइंट्स बन रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम से तुम क्वांटिटी थोड़ी जी रख सकते हो, मतलब एक के जगह 3-4 लॉट रख सकते हो या 2 रख सकते हो। तो उसका ध्यान देना, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ क्वांटिटी तो आजकल में तो बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज तो बनेगा नहीं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। हम्म। थर्ड पॉइंट सर, फर्स्ट पॉइंट आपने मुझे बताया कि मिटिगेशन मिटिगेशन का ध्यान मिटिगेशन रखो। एंड मिटिगेशन, सेकंड पॉइंट बताया सेकंड ट्रेंड अगेंस्ट है मत लाओ, ट्रेंड के 5 अगेंस्ट मिनट और 5 1 मिनट मिनट का और 1 मूविंग मिनट एवरेज में। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, थर्ड थर्ड आप, पॉइंट, ट्रेंड के अगेंस्ट तभी जा सकते हो जब ओके, सेटअप का कॉम्बो हो या ट्रैप वगैरह कुछ हो। हाँ मतलब ट्रैप सेटअप फॉर्म हो तो तब जा सकते हो बस। जी सर। ठीक है। और फोर्थ यही है कि अपने जोन्स वगैरह, अपने जोन्स पे ही ट्रेड करो, वहीं से अपनी एंट्रीज वगैरह लो। और ये, हाँ, फिफ्थ पॉइंट भी ये है, जो ये ट्रेड बना था ना, तो ये लाइव मार्केट में पिवट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, ये पहले से नहीं था, ये आज बना रियल मार्केट में, और ये बन के उसको रिटेस्ट करके किया है। तो कई बार क्या होता है ना, रियल मार्केट में जोन्स बनते हैं और वहां से रिटेस्ट करके फिर दोबारा गिरता है मार्केट। तो आज ये लाइव मार्केट में गिरा था, यहाँ से रिटेस्ट करके। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक लाइव मार्केट में बना है। ठीक है, पहले तो बना नहीं हुआ था ये, आज ही जी बना सर। है ये, और उसी को इसने रिटेस्ट किया और फिर गिरा है ये। और देखो फिर कितना सॉलिड गिरा है, मतलब यहाँ पे काफी फास्ट पॉइंट्स बने थे यहाँ पे। जी सर, तब मैं मार्केट में ही था, मैंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया तब। सर ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक ये थोड़ा यहाँ पे इसलिए बता सकते, ये बोल सकते कि भाई ये यहाँ पे डोजी टाइप के बना हुआ था पिवोट ऑर्डर ब्लॉक, पिवट आउट ये वाले गेट डोजी से गेट बोल रहा हूँ सर। है। हेलो, ये वाले डोजी से पिवोट हाँ, ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, ये वाला। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट हो गया था ना, वहीं से तो तुमने लिया था ये ट्रेड। जी सर। ये लाइव मार्केट में आ तो गया था इसका मूव, ये मिटिगेट हो गया था, जो ये ग्रीन मूव आया है। मिटिगेट हो गया, ये वाला यहाँ पे मिटिगेट हाँ हुआ ना तो, सर, हाँ ये यहाँ से ये मूव मिटिगेट आ हो गया। गया। हाँ तो वो फिर वो वीक हो गया वो जोन, उसका मूव आ गया। ओके सर। हाँ तो जब वो वहां का मूव आ गया, वो वहां पे उसके पास स्ट्रेंथ है ही नहीं। अब बाकी के जोन्स तुम मार्क करो कि ये कौन से मिटिगेट। ये अभी ऑर्डर ब्लॉक था, ये मिटिगेट हो चुका है सर आज। हाँ ये भी मिटिगेट हो गया। अब ये वाला, अभी ये वाला मिटिगेट हो गया, ये वाला जो पीछे था वो मिटिगेट हो गया, पर जो हम्म। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बने हुए ये वाले, ये तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेंगे ना, ये तभी बनेंगे जब जब ब्रेक ऑफ यूएस होगा। स्ट्रक्चर हुआ होगा। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा, ये जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना है, जहां से इम्पल्सिव मूव आया है ऊपर। हाँ, ये वाला जो इम्पल्सिव मूव आया है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बस। ये वाला। ये, हाँ, हाँ तो ये भी मिटिगेट हो गया। तो ऊपर वाला भी ये अब वीक हो गया है, और नीचे वाले भी मिटिगेट हो गया। तो इसने देखो बीएस तो किया है अभी, इसने यहाँ पे ना बीएस करके वो मिटिगेट कर दिया, और दोबारा ये ना अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है। तो देखो कल शायद मार्केट ऊपर खुले, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे ही पड़ा हुआ है ये भी, और वो जोन मिटिगेट हो गया है। तो लेकिन ऊपर जाएगा तो ऊपर स्ट्रक्चर, ऊपर से शॉर्ट बन सकता है, लेकिन हाँ मूविंग एवरेज के साथ ही लेना है इसको, तो वो ज्यादा बेटर है। वैसे ये आज इसने मूव दे ही दिया, अदरवाइज अगर थर्सडे को मूव नहीं आता तो फ्राइडे को देता है ये बड़ा मूव। सर ये वाला तो ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये इसने मिटिगेट कर दिया यहाँ पे, तो अभी ये जो हाँ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं या पीवोट ऑर्डर ब्लॉक बोल हाँ, सकते हैं, ये मिटिगेट नहीं हुआ ना। ये वाला मिटिगेट नहीं हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो डाउन साइड के लिए बनेगा ना, वो तो अपसाइड के लिए था। हाँ, तो जब जब मार्केट कल इधर आएगी तो ये इसको हाँ नीचे ये तो गिरे, ये एक पुल बैक जरूर आएगा, लेकिन आज वाली गलती मत करना। अगर नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और मार्केट का ट्रेंड ऊपर
सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो तो हेलो। ऊपर से वो फिर ऊपर ही चली जाएगी market। जैसे अभी ओके आ रही है सर। आवाज? जी हेलो। सर। गुड सर गुड। अच्छी तो आवाज। ओके, तो आज वाली गलती मत करना, मतलब वो उसका वो ध्यान देना, मतलब अगर एक मूव तो आएगा खैर वहां पे, लेकिन मूविंग एवरेज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और ऊपर भी हमारा बना हुआ है, और लेकिन अगर मूविंग एवरेज का ट्रेंड अपसाइड में होगा तो ऊपर से फॉल तो आएगा, लेकिन फिर वो अपना वो मिटिगेट हो जाएगा एक पुल बैक के बाद। तो फिर जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन होगा ना वो उसी ट्रेंड में जाएगा वो। आए समझ में? जैसे आज जी हुआ सर। था ये। जी सर। ठीक जी है, सर। चलो जी सर। ये सब चीजों का ध्यान रखना, तो ट्रेड अच्छा जाएगा तुम्हारा। जी सर। बाकी तो निकल गया है, अब तुम्हारा 80-85% थोड़ा सा रह गया। सर ये आपके हिसाब से थोड़ा सा कवर करने में कितना टाइम लगता है अंदाजा, मुझे प्रिंट स्ट्रक्चर में बिठाने में सर? क्योंकि अब आप मुझे 6-8 महीने से जानते हो अच्छे से सर। ये जो पॉइंट्स है इसमें तुम काम करोगे तो प्रॉफिट तो तुम्हें अभी से आजने लग जाएगा। लेकिन देखो बहुत सारी चीजें मैटर करती है ना प्रॉफिट के लिए। कई बार जैसे मान लो ट्रेड बन रहा होता है तो तुम कई बार बाहर होते हो, या फिर कई बार जैसे ट्रेड तुम्हारा बना, जैसे अभी बना था जिस दिन तुमने 10,000 का लॉस किया था, तो उस टाइम पे तुम्हारा, क्योंकि तुम उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाते, तो वहां पे तुम ट्रेड नहीं ले पाए सही से। और फिर आज भी जैसे ट्रेड बना था तो तुमने लॉट साइज कम लिया था। तो ये चीजों पे वर्क करना पड़ेगा ना, जो जो चीजें कमियां आ रही हैं, जैसे कि तुम आज इसमें लॉट साइज क्यों कम रखा था, वो इसलिए रखा होगा क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर समझ नहीं आया होगा, या मार्केट समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो मार्केट समझना पड़ेगा। तो मैं उस आजकल ऐसे ट्रेड ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ऐसे ट्रेड मिले कि ऊपर गया, वापस कहीं CISD वगैरह पे आया और मूविंग एवरेज का स्लोप फेवर में हो तो ज्यादा अच्छा जाए। मतलब ऐसे ट्रेड, और मूविंग एवरेज एकदम पास में हो तो बहुत अच्छा। मैंने आपको देखा है कि आपसे पूछा था 2 दिन पहले कि भाई कंफर्म हाँ, ट्रेड है या नहीं है। हाँ उसी पे ज्यादा तुम वर्क कर सकते हो, अगर मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड में है तो ज्यादा बेटर है। मतलब बेटर क्या, वो काफी अच्छा ट्रेड हो जाता है फिर। जिसमें मैंने आपसे तो पूछा था, आपने बोला था 100 क्वांटिटी लिए तो भाई ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिए। इसमें, हाँ, जो मैंने अभी 4-5 पॉइंट्स बताए हैं इसको भी वर्क कर लो, और जो आज हमने डिस्कस किया है उस पर काम करो, तो हो जाएगा जी सर। तुम्हारा ट्रेडिंग सही। तो प्रॉफिट बनने लग जाएगा, और उसके बाद फिर तो तुम और आगे भी बढ़ सकते हो। तो अभी इनिशियल प्रॉफिट आ जाएगा उससे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और अपने इन चीजों पे काम करो, इनको याद रखो, यही सब फॉलो करना है डेली। बाकी तो अपना निफ्टी वगैरह तुम ये नेचुरल गैस वगैरह तो ठीक ठाक कर रहे हो, लेकिन नेचुरल गैस भी जब रेंज में जाता है तब तुम ट्रैप होते हो जी सर। उसमें। तो अभी तो क्या है कि वो सीधा सीधा चल रहा है, तो थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा तुम देख के ही करोगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं सर, मैं अभी 4 आवर का, 1 आवर का सबका मूविंग एवरेज चार्ट और डेली से देखना चालू करता हूँ सर। हम्म। नेचुरल गैस थोड़ा इसलिए भी सही रहता है ना क्योंकि उसमें तुम फ्यूचर्स लेते हो, तो और मूव थोड़े से बड़े आते हैं उसमें। कल वो 5% गिरा था, तो ये है। तो ठीक है ओवरऑल वैसे तो, और ओवरऑल तो प्रोग्रेस ही है तुम्हारी, अभी तो काफी प्रोग्रेस है। मैंने तो गोल्ड का चार्ट ये BOS वाला देख के छोड़ दिया था। नहीं सॉरी सर, गोल्ड का गोल्ड BOS। का तो बहुत अच्छा, बहुत सही ट्रेड बना था। मैंने गोल्ड के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड छोड़ दिए। मैंने एक बार ही 1000 रुपये का प्रॉफिट लिया था गोल्ड में से।
ये मंथ पर। अब मुझे वो ऑर्डर ब्लॉक वाली वो वाली स्ट्रेटेजी जब लगाता हूँ ना, तब मुझे दिखाई चीजों कुछ देती है। जैसे कि आज ये हम्म। यहाँ से आना ही था, क्योंकि ये यहाँ पे, ये तो आपने शायद मार्क करके रखा हुआ है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। हाँ लेकिन ये ऊपर अटकेगा, ये ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया है एक, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी इस ये वाले सर, टाइम फ्रेम में। अचानक से मूविंग एवरेज तो चेंज, मैंने कोई गोल्ड का ट्रेड नहीं लिया, पर मुझे पता था ये, मैंने शॉर्ट का ट्रेड इसलिए नहीं लिया सर कि, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे पता था कि भाई ये यहाँ से मूविंग, यहाँ से इम्पल्स बाय आया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है। हम्म। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बीओएस यहाँ पे हुआ है, ये वाला, हम्म। इसलिए अगर ये यहाँ सही। पे अगर आज टाइम पास करके अगर कल अच्छा मूव देता है तो अच्छा ऊपर जा सकता है। अभी तो मूविंग एवरेज नहीं है, क्योंकि रात के 3 बजे तक ये अपने आप को सही कर लेगा। हम्म। ये ऊपर से सप्लाई लेके गिर रहा है, ऊपर ये से सर, ले लिया इसने। 1 आवर वो डेली टाइम फ्रेम या बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, ऊपर से सप्लाई लिया हुआ है इसने। जी सर। तो और अभी हाँ अपने ऑर्डर ब्लॉक पे ही है ये। अभी तो सर ये अच्छा नीचे जाना चाहिए, 1 2 3 4। ज्यादा बार जो टच होता है वो वीक हो जाता है वो जोन, ये सर, तो ये ऊपर तभी वाला तभी वीक बोलो हो वन रहा है। टू थ्री फोर हाँ। तो वीक हो रहा है, तो अगर ये नीचे से इसको मूव मिलेगा तो ऊपर ब्रेक कर देगा। पुल बैक इसका आ ही गया है, ऑर्डर ब्लॉक पे अब ये आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के। तो कंफर्मेशन के बाद बाइंग का ट्रेड होना चाहिए इसमें। बाकी एक बार तो ये ऊपर जो जो अनमिटिगेटेड एरियाज है ना, वहां से तो गिरेगा, थोड़ा थोड़ा पुल बैक करेगा, जो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे थे। जी सर। सर इसमें तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मिटिगेटेड एरिया कौन सा अनमिटिगेटेड एरिया होता है? जैसे सर ये वाला मिटिगेटेड था, ये वाला जोन अगर आप बोलो कि भाई ये वाला जोन मिटिगेटेड था, अनमिटिगेटेड था, तो ये यहाँ पे तो मिटिगेटेड हो चुका सर। ये हाँ मिटिगेट हो गया। हाँ, अब ये एक बार मिटिगेटेड हो गया, ये वाला जोन का मिटिगेटेड हो गया, ये वाला जोन पहला पहला वाला मिटिगेट हुआ ना, दूसरे से भी तो इम्पल्सिव मूव आया है ये वाले। तो यहाँ से ये तो अनमिटिगेटेड है ना, ये नया वाला। ये मैंने ग्रीन कैंडल मार्क कर दी है, क्योंकि हाँ सेल का है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला तो ये अनमिटिगेटेड कहलाएगा ना सर? हाँ ये वाला अनमिटिगेटेड है। तो ये यहाँ से जाके एक बार सेल हो सकता है, मतलब फिर वो वापस यहाँ तक आए, ये यहाँ तक आए या ये कहीं भी वाला आए। भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जहाँ तुमने अभी एरो किया था। जी सर। ये वाला भी तो बन गया। ये पहला तो ये यहीं पे ही रुकेगा, पहले तो इसको मिटिगेट करेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा। ये यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जा सकते हैं, हाँ अगर ऐसे ऊपर गया तो। हाँ मतलब दो केस हो सकते हैं, या तो इसको ये डायरेक्ट ब्रेक कर दे और ऊपर जाए, तो इसको ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि इसको टच किया तो एक यहाँ से फॉल तो आएगा ही आएगा, और यहाँ से एक छोटा फॉल आया तो फिर देखते हैं ये कहाँ पे रुकेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है ना स्ट्रक्चर। ठीक है। अ, जी सर, ये मेरा मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड वाला भी क्लियर हो गया। हम्म। ये यहाँ पे नीचे आएगा तो ये वाला जोन है बिल्कुल भी अनमिटिगेटेड है। या फिर ये वाला, एक नहीं बात नहीं और नहीं ये पूछ रहा नहीं, हूँ सर। ये वाला नहीं रहेगा, ये जहाँ से मूव आया ना यही वाला रहेगा। क्यों वो पीछे वाला इसलिए नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे वाले से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इम्पल्सिव मूव आया ही जी नहीं है। सर। जी सर, समझ गया। और इसके नीचे जाओगे तो इसके नीचे वाला मिटिगेटेड है एरिया। इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर नहीं, नीचे आओ, नीचे बीच में बीच में। ये वाला। ये हाँ ये पुल बैक जहाँ हुआ है, हम्म। मतलब लो जहाँ पे बना है, हम्म।
ठीक है, ये भी मिटिगेटेड हो गया, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था लेकिन ये मिटिगेटेड है, क्योंकि देखो यहीं से पुल बैक होकर मार्केट ऊपर गया है। तो ये वाला जोन ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, ये मिटिगेट हो चुका है। अब इसके बाद फिर सीधा ना नीचे वाला एरिया बनता है। ये तो मिटिगेट हो गया, ये लाइट जोन है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ इफेक्ट नहीं आएगा। फिर ये वाला एरिया बनता है। तो ये अनमिटिगेटेड है 100% से। हाँ, ये वाला अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ से बाइंग तो आनी ही आनी है, अगर यहाँ पे आता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अ, अभी जहां से आ रहा है तो ठीक है, वहां से बाइंग आ रही है, क्योंकि एक जोन बना हुआ है। अब इसकी लिक्विडिटी ऊपर है, तो देखते हैं ये ऊपर तक जाता है और ऊपर जाके फिर क्या करता है ये। अ, वैसे तो कैंडल स्ट्रांग बन रहा है, और जो ये फॉल आया है ना नीचे अभी ये सेकंड लेग में, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। देख रहे हो, मोमेंटम नहीं है इसमें, कैंडल कितने छोटे छोटे बन रहे हैं जी फॉल सर। में, इस वाले में। जी सर। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला फॉल ये नहीं वाली है। चीज आप मुझे दिखाना चाह रहे हो कि भाई इसकी कैंडल्स देखिए। हाँ, ऊपर वाले में तो स्ट्रेंथ थी, इस वाले में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जी सर। तो ये तो एक बार टच वच करके ना ये ब्रेक कर देगा, फिर ऊपर जाएगा। जी सर। जी सर। चलो फिर। सर आपके हिसाब से मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है सर कि अभी आपके हिसाब से मुझे और कितना टाइम लगेगा अप्रोक्स? कंफर्म तो कोई कुछ बोल नहीं सकता सर, पर अप्रोक्स कितना टाइम लग जाए? प्रैक्टिस कर लो, जल्दी हो जाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हो जाओगे। और दूसरा, ट्रेड जब रहते हैं तो तुम बाहर मत रहा करो, उसमें नहीं फिर सर, जल्दी मेरा हो जाओ। पहले से प्रोबेबिलिटी बाहर रहने की अच्छे ट्रेड में कम हो गई है, अगर आपने नोटिस किया हो शायद तो। ओके ओके। मैं काम उस हिसाब से ही करने लग गया और ऑफिस का काम बहुत कम कर दिया है। हम्म। जी सर। तो फिर तो जल्दी हो जाओगे, 1 मंथ में हो जाओगे। तो अगर सर, अगर 1 मंथ में नहीं हुआ, चलो मान लिया 1 मंथ में नहीं हुआ, तो ये बोल सकते हैं सर कि भाई टू वन मंथ में में हो नहीं हुआ जाओगे, तो? ज्यादा हाँ। से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स। सिक्सटी मैक्स टू डेज मैक्स। बहुत होते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 में हो जाओगे, 1 मंथ में नहीं हुए तो। वैसे तो तुम 1 मंथ में ही हो जाओगे, लेकिन अगर ज्यादा तुम थोड़ा सा और। गलतियां वगैरह कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ, 45 डेज ले लो, मतलब 15 डेज और एक्स्ट्रा ले लो। 1 मंथ 15 डेज में हो जाओगे। तो इतना है। तो यही है, ज्यादा तो अभी टाइम है नहीं, क्योंकि ये सेटअप अब तुम्हें समझ में तो आने लग गया है। और इसके जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं, अब वो भी तुम उसको समझने लगे हो। तो ये सेटअप में तो तुम्हें फिर तुम प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ये सेटअप तो तुम्हारा पक्का है। तो एक एक सेटअप पक्का हो जाए वो प्रॉफिट आने लग जाता है फिर। नहीं मनु भाई, मैं ये सेटअप के लिए अगर ऑर्डर ब्लॉक, अब तो कोई भी आप कहीं भी उठा के देख लो, मैं पहले से बहुत बेटर कर चुका हूँ सर। आप अगर हम्म कोई एग्जांपल बोलो तो मैं ट्रायल दे टेस्ट दे सकता हूँ। हम्म। कि आप कोई भी ये क्रिप्टो का कुछ हो तो वो बोलिए सर। हम्म। आप बोलिए सर नहीं, वो तो मैंने तुम्हें देख लिया, निफ्टी का करवाया था तो ठीक था। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, बस उस पर काम करो, प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे जो भी तुमने इस वीक में जो लॉस किया उसका कोई ना कोई रीजन था। जैसे आज प्रॉफिट तुम्हें आ जाता, लेकिन तुमने ट्रेड सही से लिया ही नहीं था। फिर उस दिन भी तुम्हारा लॉस कम होता, लेकिन तुमने जोन पे प्रॉफिट वो ट्रेड लिया ही नहीं। वो तो खैर उस दिन तो केस अलग था, उस दिन तो तुम बाहर थे। तो आज वाला थोड़ा सा रह गया। तो ये चीज वो दिखाते हैं कि तुम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अभी कम समझ पा रहे हो। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझो ज्यादा, अगर उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करोगे तो तुम ट्रेड ले पाओगे और सही से। क्योंकि पहले तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए ना कि जहां से मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि वो रीजन क्या है, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। और सेलर के पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है
या बायर के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर ट्रेड तुम्हारा बनेगा सही। तो ये भी चीजें हैं। और मिटिगेशन अनमिटिगेशन पे काम करो तो सही जाएगा तुम्हारा ट्रेड। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग लो, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग लोगे तो अच्छा जाएगा। वैसे तो 14 पॉइंट्स बहुत होते हैं, मतलब निफ्टी में अगर तुम ठीक ठाक क्वांटिटी से लेते तो मान लो तुमने 2 या 4 लॉट लिए होते तो अ, 4 लॉट मीन्स 300। यस तो सर। 300 into 10, अगर 10 पॉइंट्स भी आते तो 3000 बन जाते तुम्हारे। जी सर। तो वैसे तो इजी था, मतलब आराम से ट्रेंड भी हमारे डायरेक्शन में था, वहां से रिटेस्ट भी कर रहा है और वो जोन भी बना हुआ था, अच्छी जा रहा था। तो 10 पॉइंट्स तो आराम से आ जाते, तो 3000 तो बड़े आराम से आ जाते। तो ये चीज का भी स्टडी करना पड़ेगा तुम्हें कि कहाँ पे ठीक क्वांटिटी लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी, या कहाँ पे अवॉइड ही करना है ट्रेडिंग को। तो पॉइंट टू पॉइंट अपना मेन मेन एरियाज में ट्रेड करोगे तो आराम से प्रॉफिट बनेगा। जी सर। इस पे काम करो। ठीक है। अभी तो आपने जो पॉइंट लिखा है पहले उसके ऊपर काम करता हूँ सर। चलो ठीक है, कल करना फिर आराम से ट्रेड करना देख के। जी सर। मैं हार्ड वर्क कर ही रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है कि सर कि मुझे आज ससुराल जाना है, आज यहाँ जाना है, उधर है, उन सब फील्ड में नहीं हूँ सर। मुझे तो आपने मैसेज किया तब मेरे मोबाइल में 1% बैटरी थी, आपको यस बोला उतने में मोबाइल डेड हो गया। चार्जिंग फादर के वहां गए थे चार्जिंग में, मैंने बोला हाँ आई मीन। तो सर वहां से मैं एक दो काम थे फटाफट पटाया और फिर यहाँ पे आके बैठ गया। अरे वो कुछ स्टूडेंट थे मैं समझ पुराने। गया सर। वो वैसे तो उनको आना था कि वो कहते थे कि आप मन्नू भाई मैं दिल्ली आ जाता हूँ, मैं तो यहीं रह लूंगा। तो मैंने उसे यही बोला था कि तुम दिल्ली आओगे तो यहाँ पे तुम खर्चा कैसे मतलब हैंडल करोगे, हम्म। कॉस्टली कॉस्टली सिटी है, कोई इजी तो है नहीं। जी सर। क्योंकि तुम रेंट वगैरह दोगे, फिर तुम मेरे पास आओगे, मेरी फीस भी दोगे, अपना फूड भी मैनेज करोगे, ट्रेडिंग भी करोगे। जी। तो फैमिली वो भी ये ना होगी सर। ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स शुरू शुरू में ना जोश में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब वो करने की बारी होती है फिर मैंने उसे यही बोला था कि तुम एक काम करो, पहले ना ऑनलाइन सीखो। तो ऑनलाइन अगर तुम करोगे तो तुम देखना फिर बाद में। सर अगर ये तो आप दिल्ली भी शिफ्ट हो जाता ना, इतनी इजीली कॉप अप नहीं कर पाता, क्योंकि कॉप अप होने की वजह से क्या है ना, डेली अरे दिल्ली, डेली हारने के बाद खुद को उठाना बहुत भारी काम है। दिल्ली अगर वो दिल्ली में आ जाता तो उसे 1 लाख रुपए तो वैसे ही चाहिए होता महीने का। ठीक है, अपना खर्चा वर्चा चलाने के लिए और ये सब चीजें करने के लिए, रेंट वेंट पे करने के लिए और सब चीजें, इजी थोड़ी ना है। और उसके बाद फिर वो ट्रेडिंग व्रेडिंग का भी कैपिटल चाहिए होता उसे। तो इतना इजी कहाँ होता है, इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा पहले तुम वहीं से स्टडी करो। तो वो फिर वो अभी। वहां से स्टडी किया तो कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, सर आज मैं वहां बिजी हूँ सर। मैंने कहा तो भाई तुम्हारा हो गया, फिर तुम नहीं बन सकते, तुम जोश में ही ऐसे बसा रहे थे, और कुछ नहीं है तुम्हारा। सीख रहा है वो अभी तक, ज्यादा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब क्योंकि वही रहता है ना, इधर बिजी, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। जैसे तुम अपने उस पे काम करते हो, मतलब गलतियों पे उसको लिखते हो, इम्प्रूव करते हो, उस पे नोट डाउन करते हो, तो वर्क करते हो, वैसा उसमें है नहीं। तो जो नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, उसकी मर्जी है वो तो। सर मेरा इतना हार्ड वर्क करके मुझे लगता है कि यार मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। मनु भाई ने जब स्टार्टिंग किया होगा तब उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा इतनी, मतलब नहीं, डेली मेरे लॉस पास हो। तो जी सर बोलिए। अ, वो तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है ना, लॉस वॉस मतलब में तो आप मतलब एक लिमिट पे निकल जाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा लॉस ले लोगे। ठीक है। मेरा तो डेली लॉस होने के बाद सर आज मैं हार के गया तो सर मतलब घर पे जाके फिर ऐसा मूड ऑफ रहता है, फिर अपने आप को खुद को रिवाइव करके वापस लाना, ये भी बहुत हार्ड काम है सर। अ, हेलो। तुमने तुमने पहले बिजनेस में लॉस किया है या मतलब प्रॉफिट
हाँ प्रॉफिट से पहले सबको लॉस होता ही है, चाहे वो पानी पूरी का ठेला हो या चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो बिजनेस वालों के लिए इजी रहता है। मैं बिजनेस में था ना स्टार्टिंग से ही का। तो मैंने जो फाइबर ग्लास का काम चालू किया था नांगलोई में बहुत होता है। नांगलोई में हाँ, इसकी तो बहुत मेरा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैं नांगलोई के लेबर उठा के लाया था। उन्होंने मुझे ऐसा घुमाया है ना सर। ये लेबर थोड़े से टेढ़े होते हैं। वो नांगलोई के लेबर उठा के लाया था, मैं नांगलोई की मशीनरी उठा के लाया था। नांगलोई के लेबर ने ऐसा घुमाया ना मुझे, तो अच्छा लॉस हुआ था। फिर मेरा एक फायर एक्सीडेंट हुआ, उसमें मैंने 3-4 लाख गवाए थे। फिर उसके बाद मैंने फायर हुआ ना, एक बार फायर हुआ तो मैं नींद से उठ गया, और तब मैंने स्ट्रगल करके चालू किया हार्ड वर्क करना। फिर मेरे एक बार दूसरी बार फायर हुआ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने ऐसी मेहनत की ना, तब का मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है। तब मैंने आइटम हाँ ही चेंज कर दी, और हाँ जो वो आइटम तब मैंने चालू की, तो और आज मेरे बहुत सक्सेसफुली चल रही है। हाँ, वही तो, वो टाइम ही सिखाता है। तो वो जो बिजनेस वाले बैकग्राउंड से होता है ना, तो वो तो कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे को क्या करना है। जॉब वाले के लिए मुश्किल होती है, उसका माइंडसेट नहीं होता वैसा। तो मैं जॉब में नहीं था, तो मेरा माइंडसेट था ही नहीं वैसा। मुझे पता था, क्योंकि मैं भी पहले लॉस वॉस बिजनेस में भी देख चुका था और चीजों में भी। तो वो मेरे लिए नॉर्मल था, मेरे को पता था कि ये चीजें का पार्ट प्रॉफिट इनिशियल आता है। में सर कोई भी जो जॉब कर रहे वो हैं, वो 400-500 में लेबर जॉब कर रहा है, ट्यूशन वो पानी पूरी का ठेला भी लगा सकता है। पर वो लगाते क्यों नहीं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग में वो, जब प्रॉफिट नहीं होता तब खड़े नहीं रहते। हेलो। उसी वजह से। हेलो। जी सर। हाँ, उन्हें शर्म शर्म आती है ना। पानी पूरी वाला जॉब वाले से ज्यादा कमाता है। जी सर। जो बैंगलोर में आजकल नोटिस जा रहे हैं इनकम टैक्स के हेलो। और जीएसटी के। ये सर जो, हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। ये सर, जो अभी बैंगलोर और उसमें कॉलोनी जीएसटी का, के नोटिस जा रहे हैं। मेरे कॉलोनी का पानी पूरी वाला आज जो, आ रही है सर, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, जो मेरे यहाँ का भी पानी पूरी वाला है ना, वो काफी जॉब वाला